ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 10 अगस्त 2025। तो आज मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा अर्थात बाबा और दादा दोनों मिलकर कंबाइंड स्वरूप से जब मधुबन में एक शरीर के द्वारा हमें मुरली सुनाते हैं, तो उसकी आज अव्यक्त वाणी है जिसकी रिवाइज डेट है 31/10/2006 में ये मुरली चली थी, जो बाबा फिर से रिवीजन करा रहे हैं। तो बाबा ने आज जो टाइटल दिया है एकदम हमेशा की तरह गजब। तो सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। तो बनना है ना सभी को विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सके तो डायरी पेन लेकर बैठिए ताकि पॉइंट नोट कीजिए, क्योंकि अब मुरली बाहर नहीं जा रही है। बस मंथन जा रही है, पूरी मुरली नहीं। अब वो मुरली वाला गेट क्लोज हो चुका है क्योंकि समय आ चुका है। अब नए बच्चों की एंट्री नहीं है, तो जो बच्चे हैं वही अब अपने आप की तैयारी करें। तो आज प्रेम के सागर अपने परमात्म प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। आप सब भी स्नेह के अलौकिक विमान से यहाँ पहुंच गए हो ना। साधारण प्लेन में आए और स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुंचे हो। सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही है, और स्नेह ही तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो आप सभी भी जब आए हो तो आप सबको किसने खींचा? स्नेह ने खींचा ना। ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन पहले स्नेह ने आपको परमात्म स्नेही बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि हम परमात्म स्नेह के पात्र बनेंगे, लेकिन अब क्या चाहते हो? बन गए। बन गए स्नेह के पात्र। स्नेह भी साधारण स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है और निस्वार्थ स्नेह है। यह परमात्म स्नेह बहुत सहज हमें याद का अनुभव करा देता है। तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं, बल्कि भूलना मुश्किल होता है। पता है ना? स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं, उसे भूलना मुश्किल होता है। इसमें सुंदर से गीत सुनाऊं। तुम्ही भूल जाओ ये मुमकिन नहीं है, सांसों का भूल जाना ये तो सही है। तुम्ही देखती हो तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्ही जानती हूँ। बाबा तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ। तुम्ही भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है। सुना? तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं है, भूलना मुश्किल है, भूलना तो असंभव है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक जो है, और स्नेह ना हमें मेहनत से छुड़ा देता है। याद करने कोई मेहनत, अभी गीत गाया मैंने, कोई मेहनत लगी? इजी वे में मंथन बोलते बोलते गीत हो गया। मोहब्बत का फल हम खा रहे हैं क्योंकि भगवान से मोहब्बत है, प्रीत है उनके ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान ही तो हमें प्रभु के स्नेही का पात्र बना रहा है। हाँ, स्नेह का पात्र। देश के बच्चे तो हैं ही प्रभु प्रेम के पात्र, लेकिन आज डबल विदेशी बच्चे मधुबन में ना, फॉरेनर्स भी आए थे, 90 देशों से आए थे। बाबा उनका जिक्र कर रहे हैं। बाबा भी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए। कहाँ से पहुंचे? परम धाम से आ गए भाई। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए हैं। जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है, तो इसमें अब एक एडिशन करना है। बाबा ने सबके चेहरे देखे, स्नेह की रेखा चमक रही है। इसमें एक एडिशन क्या चाहते हैं बाबा? बाबा यही कहते हैं कि बातों को छोड़ देने का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब केवल इतना है कि तुम शक्तिशाली हो। जो बातों को भूल गए, जो नहीं भूल पा रहा है, वो कमजोर है। सुना? इसलिए बातों को भूलो। उसके लिए बाबा ये एक शब्द पे अटेंशन दिला रहे हैं, अंडरलाइन करा रहे हैं। वह है कि तुम मुझे प्यार करते हो, मेरे स्नेही हो, तो सदा स्नेही रहना। सदा, सम टाइम नहीं, कभी कभी, यदा कदा नहीं। सदा शब्द ना बाबा को बहुत पसंद है। स्नेह और अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। जो बच्चे सदा स्नेही, सदा ज्ञान में रहे, सदा योग में रहे, सदा में ही तो मेहनत है। तो अंतर मिटाने के लिए मंत्र देते हैं बाबा कि हर समय महादानी अखंड दानी बनो, सदा दाता के बच्चे विश्व सेवाधारी बनो। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहे, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाबा के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया है, क्योंकि विश्व कल्याण करने बाबा आया है।
हम बच्चे उनके मददगार हैं, तो हमने भी तो संकल्प किया ना साथ साथ। चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, वाचा द्वारा ज्ञान सुनाओ, उसका सहयोग दो, कर्म द्वारा गुणों का ज्ञान दो, स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। कितने अखंड खजाने के आप मालिक हो, आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। वर्ल्ड अखुट अखंड खजाने हैं, जितने देंगे उतने बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी आप सब आत्मिक भाई बहने प्यासे हो, क्योंकि इन्हीं खजानों की तो आपको चाहना है, क्योंकि आपने सत्य त्रेता में भरपूर खजाने को यूज किया था, तो वो खजाने की आपको स्वप्न आते रहते हैं ना, इसलिए तो आप ही इसके प्यास है। दुनिया को तो पता ही नहीं कैसे खजाना होता है, तो वो क्या ही जाने। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि क्या तुम्हें अपने भाई बहनों पर तरस नहीं पड़ता, उन प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे, कानों में आवाज नहीं आता, हे हमारे देव देविया हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। भक्त जन मंदिरों में घरों में जो माताएं बांधे लिया रो रही है, गरीब रो रहे हैं, दुखी रो रहे हैं, क्या समय की पुकार आपको नहीं सुनाई देती? अरे जब अपने आप से फुर्सत मिलेगा तब तो बाबा हमें सुनाई देगा। हम तो अपने ही क्या क्यों कैसे वैसे में ऐसे पड़े हुए हैं कि बात मत पूछिए, तो दूसरे की पुकार दर्द हमें कहाँ सुनाई देगा? इसे तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को शांत करो। वे दुखी आत्माएं बोल रही है दया करो कृपा करो, हे कृपा के देव और देविया कहकर चिल्ला रहे हैं, और आप अपने में ही मगन हो। तो अपने जमा के खजाने कब खर्च करोगे? मैं जो रोज आपको ज्ञान रतन भर रहा हूँ, तो आपका जमा नहीं हो रहा है? हाँ, तो जमा किए खजाने कब कार्य में लगाएंगे? चेक करो, हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हो, इसमें डबल फायदा है। खजाने को सफल करने से आत्माओं का कल्याण भी होगा, और साथ में आप महादानी वरदानी विघ्न विनाशक समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बन जाएंगे। जब हम दान कर रहे हैं, ज्ञान दान कर रहे हैं, औरों को रास्ता बता रहे, चाहे किसी भी विधि से मंथन करो, शॉर्ट्स करो, जूम करो, कुछ भी करो, किसी रूप में आप सबको विघ्न मुक्त बनने का रास्ता ही तो बता रहे हो ना, ईश्वर तक पहुंचने का, तो डबल फायदा हो गया ना। आज यह आया कल यह आया, आज यह हो गया कल वह हो गया, विघ्न मुक्त समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। तो समस्या के पीछे समय देते हो, मेहनत भी करते हो, जिससे कभी उदास हो जाते हो, कभी उल्लास में आ जाते हो, उससे बच जाना है। बाबा को ना मेहनत अच्छी नहीं लगती, बाबा हमेशा चाहते बच्चा मेरा सदा मोहब्बत में रहे। देखिए ना, कोई भी माँ बाप को बच्चे मेहनत करे अच्छा लगता है क्या? बच्चों की मेहनत बाबा से देखी नहीं जाती। तो मेहनत मुक्त बनो, तो पुरुषार्थ कौन सा करेंगे इसके लिए? क्या अभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं में ही फंसे रहेंगे? अब पुरुषार्थ करो, अखंड महादानी अखंड सहयोगी, आपका दान का भंडारा कभी बंद नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों में सहयोगी बनो, और दुखी आत्माएं प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है, पसंद है ना? पसंद है? बाबा ने हाथ उठाया, हाँ जी बाबा। तो अब से यह संकल्प करो, मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा प्रति, जो भी मेरा समय है संकल्प विश्व की सेवा प्रति है। इसमें स्व का ऑटोमेटिक हो जाएगा, स्व की सेवा आत्मा कर रही है तो आत्मा तो पहले स्वयं को भरेगी, तो स्व की सेवा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। हाँ, किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वो कितनी दुआएं देंगी। और सबसे दुआएं लेना यही आगे बढ़ने का सबसे सहज साधन है। दुआएं लेना ही तो सबसे बड़ा आगे बढ़ने का साधन है। हाँ, भाषण नहीं करो, प्रोग्राम जस्ट नहीं करो, लेकिन मन को समझा लो, मन को खुश रख दो, मनसा शक्ति का खजाना भरते जाओ। वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करते रहो। तो सफल करने से सहज सफलता मूर्त बन ही जाएंगे, तो सहज उड़ते रहेंगे इजी वे में, क्योंकि दुआएं, आपको जो दुआएं मिल रही है वो लिफ्ट का काम करेगी, सीढ़ी का नहीं। लिफ्ट से हम लोग तुरंत पहुंचते हैं ना खट से। समस्या आई मिटाया, हाँ, कभी 2 दिन लगाए, कभी 2 घंटा लगाया, ये सीढ़ी चढ़ रहा है, सुन लिया सीढ़ी चढ़ना क्या है? 2 दिन लग गए, कितने दिन लगे, कितना घंटा लग गया, समस्या तो मन में चढ़ गई, किसी का मन से समस्या निकलता ही नहीं है, घूरे घूरे के आत्मा उसी पे पहुंच जाती है अपने प्रश्नों पे। तो यही सीढ़ी चढ़ना था, रेंग रेंग के चढ़ना। और लिफ्ट चढ़ना है, सेकेंड में पहुंच जाओगे, 16 माला 15 माला 18 माला आप पहुंच जाओगे लिफ्ट से। उसी तरह चाहे सूक्ष्म मतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज्य में पहुंचो, सेकंड में 5 स्वरूप का अभ्यास है ना। ऐसे करके बस स्मृति का स्विच दबाओ और मेहनत मुक्त हो जाओ। तो करेंगे सभी ऐसे। बाप दादा सेवा में नवीनता चाहते हैं, जो भी सेवा कर रहे हो बहुत बहुत अच्छी कर रहे हो, उसकी तो बाबा मुबारकबाद, लेकिन आगे एडिशन क्या करना है? एडिशन क्या करना है? आप लोगों के मन में
कोई ना कोई नवीनता होनी चाहिए। जो भी प्रोग्राम किए, समय भी दिया, मोहब्बत से किया, मेहनत भी मोहब्बत से की, और अगर स्थूल धन भी लगाया तो वह भी पदम गुना होकर आपके परमात्मा बैंक में जमा हो जाएगा। अगर आप बाबा के ज्ञान में, संस्था में, ईश्वरीय कार्य में सफल करते हो तो परमात्मा बैंक पे जमा हो जाएगा। यहाँ लगाया वहां जमा हो। रिजल्ट में देखा गया कि संदेश पहुंचाने का कार्य, परिचय देने का कार्य सभी ने बहुत अच्छा किया है। बाबा सबकी बड़ाई कर रहे हैं। तो अब बाप दादा पूछते हैं, पहले जो सभी ब्राह्मण हैं वो ज्ञान की जो भी पॉइंट्स है उनके अनुभवी बन गए हो ना? पहले पुराने ब्राह्मण लोग हर शक्ति का अनुभव किया, हर गुण का अनुभव किया है, आत्म स्थिति का अनुभव किया, परमात्मा प्यार का अनुभव किया है, ज्ञान समझाना, सुनाना, इसमें तो सभी पास हो, इसके तो नॉलेजफुल बन गए हो। लेकिन क्या खुद को समझ पाए? हम ज्ञान में हैं, ये तो समझ में आता है। ज्ञान कितना मुझ में है, क्या ये समझ में आता है? समझ में आता है? तो इस बात को समझो। जिस समय, जितना समय, जैसा अनुभव करने चाहो वैसा कर पाते हो, कि कभी कैसे कभी कैसे ऐसा करते हो? हाँ। और प्रभु प्रेम के लिए बहुत सुंदर सा एक प्रसंग है कि किस तरह से भगवान खुश हो जाते हैं। भक्त की डांट पर ठाकुर जी नीचे, सुंदर सी कथा है। तो कर्मानंद अपने गायन से प्रभु की सेवा किया करते थे। इनका गायन इतना भावपूर्ण होता था कि पत्थर भी पिघल जाते थे। ज्यादा दिनों तक इनको गृहस्थ जीवन रास नहीं आया और ये सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। इनके पास केवल दो ही चीजें थी, एक छड़ी और दूसरा ठाकुर, ठाकुर बटुआ, जिसे वे गले में लगाकर घूमते थे। वे जहां विश्राम करने के लिए रुकते थे वहां छड़ी को गाड़ देते थे, उस पर ठाकुर बटुआ लटका देते थे। इससे ठाकुर जी को झूला झूलने का आनंद मिलते रहता था। एक दिन ये सुबह सुबह ठाकुर जी की पूजा करके श्री ठाकुर जी को गले में लटका कर चल दिए। उस समय ये भगवत नाम में इतने डूबे हुए थे कि छड़ी को लेना भूल गए। अब जब दूसरी जगह विश्राम करने के लिए रुके तो इन्हें छड़ी की याद आई। अब समस्या थी कि ठाकुर जी को कैसे और कहाँ पधरावे। श्री ठाकुर जी में प्रेम की अधिकता कारण इन्हें उन पर प्रणय रोष आ गया। वे गुस्सा करते हुए बोले, ठाकुर हम तो जीव हैं। मैंने गुस्सा आ गया ठाकुर जी पर, हम तो जीव हैं, हम कितना ही याद रखें। हम छड़ी भूल गए थे तो आपको तो याद दिलाना चाहिए था ना। अब दूसरी छड़ी हम कहाँ से लाएंगे? आपको पधारने के लिए पिछली जगह भी तो बहुत दूर है, और ये भी पक्का नहीं कि वहां छड़ी मिल भी जाएगी या नहीं। वो ठाकुर जी से खूब लड़े। अब बोले, बस मुझे छड़ी ला कर दो। श्री ठाकुर जी के डांट फटकार पर खूब रीझ गए। प्रभु के योग माया ने छड़ी लाकर दे दी। अब ये फिर रोने लगे और प्रभु को फिर से डांटा। जब इन्होंने क्षमा मांगी तो प्रभु ने कहा, यह मेरी ही लीला थी, मुझे डांट जो सुननी थी तुमसे। भगवान ने कहा कि जब यहाँ हम और तुम दो ही हैं तो अगर कुछ कहने सुनने, लड़ने झगड़ने की इच्छा होगी तो कहाँ जाएंगे, किससे लड़ेंगे? प्रभु की बात सुनकर श्री कर्मानंद जी तो एकदम प्रेम सागर में डूब गए कि डांट सुनने के लिए प्रभु ने ऐसा छड़ी मुझे बुलवा दिया। तो प्रभु से प्रेम करोगे तो भगवान का अनंत प्रेम पाओगे। प्रेम में रहोगे तो हर क्रिया साधना बन जाएगी। जैसे छड़ी पर लटकाए जाना प्रभु को झूला झुलाने की सेवा बन गई। प्रेम से की गई हर सेवा श्री ठाकुर जी को रिझा देती है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ है। तो भगवान से प्रेम करो तो कुछ भी कहोगे तो बाबा दौड़े दौड़े चले आएंगे। जैसे छड़ी के लिए डांट पड़ने पर खुद भक्त के सामने छड़ी लेकर आ गए ना। हाँ। तो ये कथा में क्या सिखा रही है? हम यही सिखा रही है कि वो जो छड़ी जो थी जिससे भगवान हमें झुलाते, वो है मुरली। ये मुरली वो छड़ी है जिसके द्वारा भगवान हमें झुला रहे हैं। तीन दिन सुख का झूला हम इससे झूलते हैं। इसको कभी नहीं भूलना। जहां भी जाओ ना, मुरली आपके साथ रहे, आपके मन में रहे। ठीक है? और सदा काल चलता रहे। ये सब अनुभवी मूर्त बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युग में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी बनते हो ना, तो ऑल राउंड सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में अनुभवी, तब कहेंगे पास विथ ऑनर। सुना? मन वचन कर्म संबंध संपर्क, जिसके भी सब साथ आओ, पास आओ, वो सब कहेंगे कि सही है, तभी आप पास विद ऑनर बनोगे। तो क्या बनने चाहते हो? पास होना चाहते हो या पास विद ऑनर बनना चाहते हो? पास करने वाले तो पीछे आएंगे, लेकिन आप तो टूलेट के पहले आ गए हो। चाहे अभी नए भी आए हैं, लेकिन टूलेट का बोर्ड अभी नहीं लगा है। लेट का लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। इसलिए चाहे कोई नए भी है, लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ नहीं तीव्र, तो आगे जा सकता है, क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है। सुना? जो लास्ट भी आया है ना, वो भी तीव्र पुरुषार्थ करके आगे जा सकता है, क्योंकि नंबर आउट नहीं है। सिर्फ दो नंबर आउट हुए हैं, मम्मा और बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। अच्छा, अभी सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे, उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो। चलिए, बाबा योग करा रहे हैं सेकंड की। आराम से बैठ जाए।
गहरी लंबी सांसें ले लें। सांस लेते हुए गुणों को भरेंगे और होल्ड करके बाबा को फील करके फिर एक्सेल करेंगे तो अपने अवगुण विकार को निकाल देंगे। ठीक है, चलिए लंबी गहरी सांस। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस तरह से हमने अपने आप को शांत किया, अपने शरीर को रिलैक्स किया और अब अपनी पूरी तंद्रा एकाग्रता अपने दोनों भावों के बीच में टिका लें। मन बुद्धि की आंखों से अपनी आत्मा सूक्ष्म सितारे को दोनों भ्रिकुटी के बीच में विराजमान देखें। ये मेरी आत्मा परम ज्योति स्वरूप दिव्य चैतन्य पुंज है, शक्ति के अपार भंडार की स्वामिनी। अब मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद कर रही हूँ। जैसी आत्मा पे मैंने मन बुद्धि फोकस किया, परमात्मा को सिग्नल मिल गया। अब देखिए परम धाम से एक दिव्य ज्योति नीचे उतर रही है, ब्रह्मांड से होते हुए, तारागणों के बीच से गुजरते हुए, सूर्य चांद के नजदीक से बाबा होते हुए प्रकृति के तत्वों के साथ नीचे उतर रहे हैं और आकर मेरे इस कमरे में मेरी आत्मा से 1 फीट ऊपर बाबा निराकार पहुंच गए और अपनी लाइट से मुझ आत्मा को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। स्पॉटलाइट की तरह बाबा की किरण मुझ आत्मा पे पड़ रही है और मुझ आत्मा से मेरे पूरे शरीर में जा रही है। मैं आत्मा प्रकाशित हो गई, मेरे अंग अंग के सारे रोग मिट रहे हैं, मेरे मन के जो भी प्रश्नों की हलचल है वो सब समाप्त हो रही है। बाबा की किरणें ब्लॉटिंग पेपर की तरह मेरे हर दर्द, गम, पीड़ा, प्रश्न, हलचल, अविश्वास, संशय सबको खींच रही है और मैं आत्मा एकदम नीट एंड क्लीन हो गई। अब धीरे से बाबा मुझे निकालते हैं, मैं अपने शरीर से निकल गई और परमात्मा में समा गई। बाबा अपनी किरणों की बाहों से हमें गले लगाते हैं, बहुत प्यार करते हैं और हमारे अंदर पूरी एकाग्रता, अखंडता और सदाकाल की बाबा ने अंडरलाइन कराई वो शक्ति भरकर बाबा फिर मुझ आत्मा को मेरे शरीर में फिट कर देते हैं और बाबा ऊपर उड़ जाते हैं। अपनी आंखों से, मन की आंखों से बाबा को देखे ऊपर जाते हुए धीरे धीरे बाबा लुप्त हो गए और मैं आत्मा अपने इस हाड़ मांस के शरीर में वापस आती हूँ और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही हूँ और बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इसी तरह से बाबा से मिलन बनाकर जो भी बात मन में है बाबा से शेयर करके और बाबा सब मिटाकर साफ करके हमें भर कर बाबा चले जाएंगे। तो ये काम करना है ना। तो इस तरह के अनुभवी बाबा हमें बनाते हैं जिससे हमें हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। सबसे पहले हम स्वयं के संकल्पों को कंट्रोल करें। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाबा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। शेष आत्माओं को सदा लव में लवलीन रहने वाली, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त, राजयुक्त बच्चों को सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। बाबा बाबा ने वरदान दिया, गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी। तो कैसे करेंगे गोल्डन एज स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड की सेवा? तो जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध,
और जिद के भाव की अथवा किसी पुराने संस्कार की अलाय मिक्स नहीं है, वे ही गोल्डन एज स्वभाव वाले हैं, अर्थात सोने जैसे मन बुद्धि वाले हैं। उनके अंदर न ईर्ष्या होगी, न जिद होगा, न सिद्ध होगा, न संशय होगा, न व्यर्थ होगा, प्रश्न होंगे, कुछ नहीं होंगे। ऐसे गोल्डन एज स्वभाव और सदा हाजी का संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड कर वे बच्चे ही रियल गोल्ड बन जाते हैं। तो जो गोल्डन एज स्वभाव वाले हैं वही तो गोल्डन एज स्वर्ग की सेवा करेंगे, वरना तो हम अपने ही जाल और उलझन में फंसे रहेंगे। सेवा में भी अभिमान व अपमान के अलाय मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एज सेवा। हम सेवा भी कर रहे हैं ना, उसमें भी मान अपमान, इसने ऐसे बोल दिया, वैसे इसने ऐसे डांटा, ऐसे टोका, गए माया ने ले ली चांस। तो कभी हम गोल्डन एज स्वर्ग की सेवा नहीं कर पाएंगे। स्लोगन, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। क्यों क्या, ऐसे वैसे, क्यों क्या से जितना ऊपर रहेंगे, चलिए बातें आ गई, हमने कुछ जता दिया, कुछ संकल्प कराया, लेकिन बुद्धि से क्या निर्णय लेना, बुद्धि तो सतो प्रधान है ना, बुद्धि से उसको आउट करें, बाबा की याद बाबा को शेयर कर दें, तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। अब व्यक्त इशारे हैं आज के परमात्मा अनुभवी बनने की। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं, जो ईश्वर के लव में लीन रहती है वे सदा के योगी हैं, योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही सदा के लवलीन बच्चे, प्यारा पिता के लव में लीन रहने वाले। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही, जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की। तो कैसा बनना है, ईश्वर के साथ रहना है, समाये हुए रहना है, या ईश्वर से विरक्ति हो जाना है। ईश्वर से विरक्ति तभी होगी जब हम किसी देहधारी की याद में फंसे रहेंगे, मूंझते रहेंगे, उल्टे पड़े रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो बाबा क्या सोचेगा। ठीक है, इतना इसको भरते, इतना करते हैं, लेकिन ये तो घाट का पंछी है। अच्छा, और फिर एक बात और कहना चाहूंगी कि हर दिन को पूरे उत्साह आनंद के साथ जिए। ये कोई नहीं जानता कि जीवन का कौन सा पल आखिरी है। हम मुंझे हुए, हम घिरे हुए हैं, उसी वक्त अगर आखिरी पल आ गया तो। और एक सुंदर सी बात और है, लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी पूरी जिंदगी भी बीत जाए, लेकिन वो तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू कर दो, खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो। अच्छा, ओम शांति, शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। एक सुंदर सी बात और है, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो पूरी नहीं होगी। हो सकता है ऊपर वाला उसे और बेहतर तरीके से सही समय पर देना चाहता हूँ। इसलिए संदेह मत करो, प्रतीक्षा करो विश्वास के साथ। हर देरी में भी आपका प्रेम छिपा हुआ, आपका पुरुषार्थ छिपा हुआ है। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।